खट्टी डकार, सीने में जलन और कुछ ना खाने का दिल करना, ये है हमारे गलत खान पान का नतीजा। ऐसे में इस बढ़ती एसिडिटी की प्रॉब्लम को नेचुरली कैसे कर सकते हैं दूर, आइए जानते हैं। देखिए, एसिडिटी का मतलब ये होता है कि आपके शरीर में जो एसिड बनता है, एक्चुअली तो वो बनता है जो हम खाना खाते हैं उसकी डाइजेशन के लिए, लेकिन वही एसिड अगर रिफ्लक्स होता है, मतलब ऊपर की तरफ आता है, आपके मुंह के रास्ते आता है, तो उसको एसिडिटी का नाम दिया जाता है। इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि आपके ईसोफेगस में, मतलब फूड पाइप में जलन हो रही है, पेट में जलन हो रही है, या हार्ट बर्न भी कहा जाता है। इसमें स्टमक एक भी शुरू हो जाता है, मतलब पेट का दर्द भी महसूस होता है, साथ ही साथ जलन होती है। इसको एसिडिटी कहते हैं। एसिडिटी का जो मेजर कारण देखा गया है, 80% ऑफ द पॉपुलेशन में इसका कारण होता है फॉल्टी लाइफस्टाइल। मतलब अगर आप अच्छे से नाश्ता नहीं करते हैं, अगर आपके खाने में बहुत ज़्यादा 4 से 5 घंटे का गैप आ जाता है, तो एक एसिडिटी होना एक पोस्ट 35 ईयर्स एक प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। इसके साथ ही साथ अगर आपकी रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स हैं, मतलब अगर आप फ्राइड फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, स्पाइसी खाना ज़्यादा खाते हैं, तो जायज़ सी बात है कि एसिडिटी हो जाती है। इसके अलावा कुछ जो मेडिकल रीजंस हैं वो है, अगर प्रेगनेंसी है तो थोड़ा एसिडिटी इज़ काइंड ऑफ वन ऑफ द सिम्टम्स, और साथ ही साथ अगर अल्कोहल इंटेक आपका ज़्यादा है तो एसिडिटी देखी गई है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि आप किसी और तकलीफ़ के लिए कोई दवाई ले रहे हैं जो कि एसिडिटी को, रिगर्जिटेशन को ज़्यादा एग्रेवेट कर देती है। एसिडिटी होने से जो जनरल डिस्कम्फर्ट है वो तो है ही कि आपको इतनी जलन हो रही है कि आपका कुछ खाने का दिल ही नहीं करता। लेकिन अगर इस चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं तो देखिए, जो एसिड है, जिसका नाम ही एसिड है, तो जो आपकी फूड पाइप का या जो स्टमक का जो प्रिवेंटिव लाइनिंग है, वो एसिड उसको डैमेज करना शुरू कर देता है। ये इस एक्सटेंट तक हो सकता है, अगर इग्नोर किया जाए तो ये इस एक्सटेंट तक हो जाता है कि कई बार कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अल्सर तो एक बहुत छोटा नाम है कैंसर के सामने, लेकिन ये बहुत जो ज़्यादा डिस्कम्फर्ट और बर्निंग सेंसेशन होने से इट लीड्स टू लॉस ऑफ एपेटाइट, जिसका मतलब है कि आप नेचुरली, आपका जो न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी है वो शरीर को नहीं मिल रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि एसिडिटी एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, इसको अगर टाइम पे क्योर कर लिया जाए तो। एसिडिटी में जो मेजर रीज़न देखा गया है वो है जब आप खाने में बहुत ज़्यादा इंटरवल, बहुत ज़्यादा गैप दे देते हैं, या अपना जैसे फर्स्ट मील ऑफ द डे जो नाश्ता है उसको मिस कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो एसिड है वो बिल्टअप होके टुवर्ड्स द माउथ आना शुरू हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मील का स्पेसिंग ध्यान से करें। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बीच में छोटे छोटे मील्स भी खाते रहें, ताकि एसिड बिल्टअप होकर आपको बर्निंग का एहसास नहीं हो। एसिडिटी अगर हो ही जाती है तो उसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, आप डेली 2 या 3 घंटे के बाद तरबूज या खीरे का सेवन करते हैं, तो इनका एल्कलाइन नेचर होता है जो कि एसिडिटी को कंट्रोल करता है। जो फर्स्ट प्रिवेंटिव मेजर है कि एसिडिटी जड़ से ही ना हो, वो ये है कि एज आई हैड बीन सेइंग कि आप अपना मील स्पेसिंग अच्छा कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि पूरे दिन भर में आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स ले रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं और कई बार खा रहे हैं। और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड रियली एम्फसाइज कि आप ब्रेकफास्ट ज़रूर कीजिए। नाश्ते का मिसिंग होने का मतलब है कि आपने रात का खाना खाया हुआ है, से लेके जब आप 12, 1 या 2 बजे कुछ खाते हैं, तब तक वो एसिड इतना ज़्यादा बिल्टअप हो चुका होता है कि शायद आप कहते हैं एसिडिटी हो रही है, कुछ खाने का दिल ही नहीं कर रहा। तो कोशिश कीजिए कि मील स्पेसिंग आपकी ठीक हो। साथ ही साथ जो कच्ची फल सब्जियां हैं उसका जो यूसेज है दैट इज़ वेरी हेल्पफुल एंटासिड। आप कोशिश कीजिए कि आपकी डाइट में फ्राइड, स्पाइसी और जंक फूड ना हो। कई लोग कई बार होता है कि एसिडिटी हो रही है तो हमने आइसक्रीम ले लिया, लेकिन वो भूल जाते हैं कि आइसक्रीम में भी क्रीम होने की वजह से, फुल फैट क्रीम होने की वजह से वो फिर से एक एसिडिटी को रिगर्जिटेट करता है। तो कोशिश कीजिए, आप एक डायरी बनाइए, डेली अपना डाइट लिखिए। 2-4 दिन लिखने के बाद आपको एहसास होगा कि कहाँ पे कुछ गलती हो जाती है जिस वजह से आपकी एसिडिटी ट्रिगर हो जाती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरल होने के बावजूद अगर गलत टाइम पे ली जाएं तो एसिडिटी कर सकती हैं, जैसे कि पपाया, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम होता है पेपेन। तो पपाया वैसे तो बहुत अच्छा है खाने में, लेकिन अगर आप उसको बहुत ज़्यादा टाइम गैप के बाद लेते हैं तो वो भी एसिडिटी को ट्रिगर कर सकता है। उसी तरह नारियल पानी वैसे बहुत अच्छा एंटासिड है, आप दिन में 3 से 4 बार नारियल पानी ज़रूर पीजिए। लेकिन अगेन, अगर आप 6 या 8 घंटे के गैप के बाद नारियल पानी भी पीते हैं तो उसके जो स्ट्रॉन्ग मिनरल्स हैं वो आपकी एसिडिटी को दोबारा से शुरू कर सकते हैं।